यहां तक हम बताए थे ना, ये वाला दिए थे होमवर्क लगता है आप लोगों को। चलो इसको बना देते हैं, 4.43। तीन पे क्या है आपका, रेकरिंग। तीन पे क्या है, रेकरिंग है ना। चलो इसको बना देते हैं हम। क्या कर लिख, एकदम आसान से बनना है। तो 4.43 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखना है, यही ना है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, लिखेंगे माना 4x बराबर 4.43 पे रेकरिंग। अब यही जे समीकरण एक मान लेते एक के, लेकिन गलती हो रहा है कुछ का कि रिपीटेशन एक के बाद हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे x बराबर 4.433 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे, 10 से। जैसे ही 10 से गुणा कीजिएगा तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 4.4333 डॉट डॉट होगा इतना। बोलो, अब 10x में गुना होगा तो 10x हो जाएगा ये, बराबर ये 44.3333 डॉट डॉट हो जाएगा। और ये हो गया समीकरण। अब समीकरण एक क्यों मान लिए, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा रिपीटेशन वाला अंक आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब कितना से गुना करना पड़ेगा बोलो, लिखेंगे पुनः दोनों तरफ, पुनः दोनों तरफ। अब देखो, अब कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 100 से गुना करे कि 10 से। हम बोले थे कि रिपीटेशन वाला अंक गिनो कि को अंक रिपीट कर रहा है, एक खाली 3 ना किया है, तो एक करने के लिए 100 कहे ले लाएंगे, 10 से भी कम चल जाएगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10x बराबर 10 गुना 44.3333 डॉट डॉट। अब यहां पे 10 में 1 से गुना हुआ, 10 दहा में 100x बराबर 443.3333 डॉट डॉट। और ये हो गया समीकरण 2। कितना हो गया ये, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 443.3333 डॉट डॉट। यहां पे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 44.3333 डॉट डॉट हो जाएगा इतना। ये माइनस और ये माइनस ये कट जाएगा तो 90x हो जाएगा, हिजा हिजा है कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 13 में से फिर 4 गया 9, ये 399 बच जाएगा। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, x बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 399 या बटा में 90, 9 9 18 3 21, 3 से कट जाएगा 133 बार में, 3 से कट जाएगा 30 बार में। x बराबर कितना आ गया, 133 बटा में 30 लिखेंगे। इसीलिए 4.43 पे रेकरिंग का P/Q रूप बराबर 133 बटा में 30। 133 बटा में, बोलो दिक्कत है, आया समझ में? बस आसान तो है, ऐसे बनेगा ही। उतार लीजिए इतना। चलिए अब आता है हम लोग का थ्योरी जो है 1.1 का खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट को एक्सरसाइज है आप लोगों का 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है।
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट फ्रेंड, फिर से कहेंगे हम, स्टूडेंट्स फ्रेंड का मैथ से है, केसी सिन्हा का मैथ है। कोई किताब लाए तो दीजिए इधर, ये वाला किताब आप लोगों को ले लेना है, देख लीजिए। ये स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ है, डॉक्टर केसी सिन्हा का 9th क्लास का। एनसीईआरटी मैथ नहीं बनाना है क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में क्वेश्चन कम दिया है, हम इसी मैथ को पूरा सॉल्व कराएंगे, बहुत क्वेश्चन दिया है इसमें। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य इसकी जांच करना है। अब फिर कारण भी लिखना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। हम पूर्ण संख्या का डिफिनेशन दिए थे। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, गिनती के संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, देखिए उतना डिफिनेशन लिखवाए हैं ना, आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा समझ में बढ़िया से आएगा। हम सही बता रहे हैं। अगर मेरे पास मैथ में दिक्कत हुआ फिर कहीं नहीं से उधर पाओगे, क्योंकि देख रहे हो ना मैथ का रिजल्ट कितना आता है, 100 आ जाता है। देखो गिनती का संख्या यही ना है, 1 2 3 4, ऐसे कोनो सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा, ये तो हम खुद अपने से लेके चलते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या है? गिनती। एकरा में क्या कर लिए, किसको शामिल कर लिए? जीरो को। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये गिनती की संख्या में जैसे ही जीरो को शामिल कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या। अगर गिनती की संख्या में एकरा मतलब हाई हातना संख्या हुआ तो एकरा में ऐड रहेगा ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। देखो अगर कह देता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है तो हो जाता, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक मतलब टोटल, एक एक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पहला का आंसर असत्य। क्या है ये? असत्य। गलत कह रहा है। अब कह रहा है कारण लिखिए। क्या कह रहा है? कारण भी पूछ रहा है। कारण में क्या हो जाएगा? लिखेंगे प्रत्येक, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य कौन सा संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य पूर्ण संख्या है। आई कह रहा है सब कुछ होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा, परिमेय संख्या का डिफिनेशन दिए थे हम। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे ही क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। उसे ही क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। पूर्णांक किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक को हम तुम कैसनो पूर्णांक ले लोगे, उसको बाटा में हम ना लिख देंगे -1/1, 2/1, 3/1, और जैसे ही बाटा में लिखेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये तो सही कह रहा है ना कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सही कह रहा है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्य। अब कह रहा है कारण। लिख देंगे कारण में प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक को किसके रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक को किसके रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ जाएगा? अगला कह रहा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, मतलब दुनिया के जितना परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं हो सकता। प्रत्येक मतलब कोई कोई। अच्छा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं, एक मिनट सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कह रहा है कि जितना परिमेय संख्या है वो सब पूर्णांक है। पूर्णांक का एक और मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक का मतलब क्या होता है, समझ में आया? पूरा पूरा अंक मतलब वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में भी होना चाहिए तो कटने वाला होना चाहिए। जैसे 4/2 कटने वाला है, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, बस किसी भी स्थिति में दशमलव में नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा बताओ 10/2 परिमेय संख्या है, और इसको कटाएंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक भी बन गया, पॉइंट में तो नहीं गया, पूरा पूरा अंक बन गया। अच्छा अब बताओ 1/5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, P/Q के रूप में लिखा गया ना, लेकिन ये पूर्णांक है का? ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। ये भी परिमेय संख्या था, पूर्णांक भी था, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब सब के सब पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन ये सबको कह दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। गलत कह रहा है ना। तीसरा में क्या हो जाएगा? असत्य। कारण में क्या हो जाएगा? तो कारण में हो जाएगा आपका कि 5/2 परिमेय संख्या है, कोई भी ले सकते हो आप, परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। 5/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक, चौथा देखते हैं अब, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q बराबर +1, +1 दिया है कि +-1 दिया है? +1 दिया है ना। यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q बराबर +1, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5/+1 5 आ जाएगा, 9/+1 9 आ जाएगा, कोनो संख्या के भी नीचे 1 रख देंगे तो पूर्णांक बनिए ना गया। अब परिमेय संख्या तो ऑलरेडी है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। यहां पे लिख देंगे सत्य। अब इसका कारण लिखना है। कारण में क्या लिखाएगा? कारण में लिखा जाएगा 9/1 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसके बाद में 9/1 बराबर 9, बराबर क्या बन जाएगा? ये पूर्णांक। परिमेय संख्या भी है और क्या है? पूर्णांक भी है। परिमेय संख्या भी है और क्या है? पूर्णांक भी है। समझ में आया? लास्ट एक और बचा है, 5वां। कोई भी परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। यहां भी +-1 दिया है, हैं? यही तो पूछे हैं हम, तो सही है, तो भी हो जाएगा, सत्य होगा ये। अगर परिमेय संख्या होगा तो +-1 होगा, तभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता। यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर +-1 नहीं हो सकता। सही तो है, सत्य कथन है ना। क्या सत्य है? ये कह रहा है कि पूर्णांक अगर नहीं है तो Q भी +-1 नहीं हो सकता है, बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि +-1 अगर नहीं है तो पूर्णांक भी नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में किसी भी दिखाई दे रहा ना, किसी भी परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या P/Q का Q +-1 हो तो वह पूर्णांक हो जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, दिक्कत है? चलो इतना उतार लो।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखिए। ये बचपन वाला क्वेश्चन है एकदम। ये हो जाएगा इसका हल। ये लिखेंगे 9 का p बटा q रूप बराबर हो जाएगा 9 बटा में 1 आंसर। इसके बाद इसका क्या बनेगा, -13 का p बटा q रूप बराबर क्या हो जाएगा, -13 बटा में 1। एक और है 20 का p बटा q रूप बराबर 20 बटा में, ऐसे समझ में दिक्कत है, p बटा q के रूप में आ गया ना, बटा में खाली क्या है, क्या पर p बटा q परिमेय संख्या है यदि p = 0। परिमेय संख्या का डेफिनेशन याद कीजिए। यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट = 0। p के मतलब में कोई नहीं है, हम 0 बटा में 1 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, 1 बटा 0 को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p से हमको कोई मतलब नहीं है। अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सॉरी, अंश से कोई मतलब नहीं, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना। तो ये करा क्या, परिमेय संख्या यदि p बराबर 0 तो बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या, कोनो दिक्कत। क्या p बटा q परिमेय संख्या यदि q बराबर 0, बस ये परिमेय संख्या कहां से हो जाएगा रे, लिखेंगे नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, कोनो दिक्कत। अरे समझ में जाएगा, चलो लिख लो इतना। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरें। 7 बटा 16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा, ये बताना है शांत होगा कि अशांत। तो ये देखो भागा करके नहीं, छोटका रूल ना बताए हैं। 7 बटा 16 को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम बताए थे हर के गुणनखंड में अगर 2 आ जाए, नहीं तो 5 आ जाए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ और ना आए तो शांत होता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। 3 बटा 25 का दशमलव बदलने पर दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। क्यों होगा बताएं, अरे 3 बटा 25 दिया है ना रैली का बा, तो 3 बटा 25 के वैसे करेगा तो ऐसे ना होगा रे बचवा। तो ये हर के गुणनखंड में केवल 5 ना आया, 7 बटा 12 को दशमलव में बदलने पर दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 12 दिया है। तो 7 बटा 12 को तोड़ोगे तो 3 गुना 2 गुना 2। हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो 3 आ गया ना, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है। यदि परिमेय संख्या p बटा q के हर का रूढ़ गुणनखंड, रूढ़ मतलब होता है अभाज्य, याद करो रूढ़ का मतलब क्या होता है, अभाज्य। रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो, रूढ़ गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5, 2 और 5। तो p बटा q को खाली स्थान दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। किस दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, शांत। अगर केवल 2 और 5 आएगा तो शांत ना हो जाएगा वो, इतना समझ में आ गया। चलो उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा दशमलव प्रसार होगा। अब इसको बताना है आपको, एकदम आसान क्वेश्चन है। 2 बटा में क्या दिया है, 11, दशमलव के रूप में कौन सा दशमलव प्रसार होगा। अब तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है, लिख देंगे हर के, इसका लिख देंगे इसे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं
है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार 2/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बोलो क्या हो जाएगा? अशांत ना। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? ये समझ में आया कैसे बना? नहीं आया तो दूसरा बताते हैं। पहला में ना आया तो दूसरा में आएगा। ये पहला था, अब आता है ये दूसरा। दूसरा में क्या दिया है? 5 में हर का गुणनखंड करो, 5/9 बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा। 5 में 3 गुना 3 होगा इतना। हर के गुणनखंड में 2 और 5 आया है खाली, कुछ नहीं आया। कहाँ आया है? तो ये भी आसान ना होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए 5/9 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा बोलो? अशांत। बुझाया क्या कह रहे हैं हम? ये कैसे कैसे बना रहे हैं, समझ में आया कि यो भारी लग रहा है? आए 2 के पावर m और 5 के पावर m इसलिए दिए हैं कि उजा कुछ हो सकता है घात उसका, जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे ये लिखने के लिए बोला जाता है। हाँ, एक और चीज इसमें 2 के पावर m नहीं, 2 के पावर n दिया जाता है। यहाँ पे एगो m दिया जाता है या एगो n दिया जाता है। अभी समझो तीसरा, देखो तीसरा बनाएंगे तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि काहे दे रहे हैं ऐसा। 9 में क्या दिया है? 9 में क्या दिया है? इसको तोड़ोगे तो 9 में 2 गुना 2 और 2 गुना रहेगा इतना। अब इसका जो हर का गुणनखंड है खाली 2 आया का, आया ना? तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 में 2 के पावर 4। नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो इसका लिखाएगा, देखो क्या, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है। अब बोलोगे कि 5 कहाँ गया? इसे 5 आया ही नहीं। अगर 5 भी आता तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर m लिखते। केवल 5 आएगा तो 5 के पावर m लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ दूसरा केवल 2 आ जाए तो 2 के पावर m ना लिखेंगे, के रूप का है। इसीलिए इसीलिए 9/16 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? कोनो दिक्कत? एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है चौथा में? 11 में 30 तोड़ दो बचवा। 11 में 2 गुना 3 गुना 5 लिख देंगे। हर का गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर m दोनों आया था, लेकिन एगो बीचू आ गया। के अलावा अन्य अंक भी है, अन्य अंक भी है। इसलिए 11/30 का दशमलव प्रसार, 11/30 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? और कौन दिक्कत बोलो? चलो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा दशमलव अशांत होगा? केवल 1-2 को बताना है कि कौन अशांत होगा। केवल इसमें से अशांत को चुनना है, केवल इसमें से किसको चुनना है? अशांत को चुनना है। अशांत को चुन लो। ये वाला दशमलव प्रसार अशांत चुनना है ना, देख लो अशांत वाला ना। तो अब बताओ, इसका अगर करेंगे तो बराबर 5/9, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। अब बराबर क्या लिख देंगे? हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा? 3 में 2 गुना 2 गुना, अब बराबर क्या हो जाएगा? ये इसको बढ़िया से बनाते हैं, देखो ऐसे हल डायरेक्ट बनाते हैं। हल में पहला का ये पहला 5 में 9, अब बराबर 5 में 3 गुना, और डायरेक्ट क्या लिख देंगे? डायरेक्ट, अरे बोलो
आया समझ में? आइए इसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे बचवा? 3/8, 3/, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा ये? अरे दिक्कत है, नहीं समझ में रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या हो जाएगा हो? 4 दिन से हम थ्योरी पढ़ा रहे, क्या खाती? यही दिन खाती। अगर आपको 5 घंटा पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो क्या करोगे? हम कह रहे हैं उसमें से 3 घंटा हम कुल्हाड़ी बजाएंगे। अगर 5 घंटा पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो हम 3 घंटा क्या करेंगे? कुल्हाड़ी बजाएंगे। एक आदमी का किया, पेड़ काटने गया और पहला दिन 10 गो पेड़ काटा, दूसरा दिन 5 गो, तीसरा दिन 1 गो काटने में उसको शाम हो गया। क्यों हुआ ऐसा बताओ? कुल्हाड़ी जो था उसका मुड़ गया, तो कुल्हाड़ी को नहीं बजा रहा था। बुझा रहा? क्या करें? तो ऐसे ही देखो एग्जाम होता है, 3 घंटा के एग्जाम के लिए फाइनली कम से कम 13-14 महीना 12 महीना पढ़ना पड़ता है दबा के। 3 घंटा का खाली एग्जाम होता है। 10th वाला एग्जाम दे दिया, 6 दिन में सब खेल खत्म, जितना अभी आएगा सब रिजल्ट आएगा, आएगा ना? तो वो लोग क्या किया? इतना दिन दिमाग को तेज किया है, अभी तक लास्ट में हो गया। तो फाइनली जब भी हो चैप्टर बनाने से पहले ऊपर पूरा थ्योरी जान जाओ। पूरा थ्योरी जान जाओगे तो इसको बनाने में दिक्कत है, नहीं तो बार बार रोकेगा ये। अब मान लो शांत आया बतैले ही नहीं कोई है तो बुझाएगा ओकरा? ये कहाँ से हुआ गया, ये तो नया सुन रहे हैं। आज शुरू में जान रहे हो तो शांत क्या कहलाते हो। तो इसी तरह से ऐसा हो जाता है। ये 21 में क्या है? 20। तो 2 गुना 2 गुना 2 5 खाली आया ना, क्या हो जाएगा? ये हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या में कौन सा अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं? हम बताए थे अवसानी एगो, एगो बताए थे अनवसानी। अवसानी किसको कहा जाता है? अवसानी किसको कहा जाता है? थ्योरी में बताए होंगे हम, भुला गए? अच्छा, लिखे नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें है ना। देखो दिखाते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम ना, देखो आ गया। शांत दशमलव निरूपण होने का शर्त, शांत को ही, अच्छा ये पीछे चला गया। अशांत को क्या कहा जाता है? अनवसानी। अशांत को क्या कहा जाता है? अनवसानी। अशांत को कहा जाता है अवसानी। शांत को क्या कहा जाता है? अगर भाग देंगे और कुछ समय बाद जाके कट जाएगा अगर, तो कौन सा दशमलव निरूपण है? अवसानी। कौन सा दशमलव निरूपण है वो? अवसानी। अगर नहीं कटेगा तो क्या है वो? अनवसानी। समझ में आ जाएगा? शांत को क्या कहा जाता है? अवसानी। उहे तो चीज बा पूछा है, देखो कह रहा कि कौन कौन सा अवसानी दशमलव को निरूपित करते हैं। 7वां का पहला में क्या दिया है? 3/8। और एकदम आसान नहीं है जी, एकरो से आसान कोनो मैथ आज तक देखे थे आप? ये बताइए अवसानी होगा कि अनवसानी? अवसानी होगा ना, केवल हर के गुणनखंड में कौन आ रहा? 2, तो क्या हो जाएगा ये? अवसानी। ये कौन सा दशमलव निरूपण है? दूसरा में क्या दिया है? 23/में। 23/में कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा ये? अनवसानी। 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 ठीक है। तीसरा में बोलो, और तीसरा में क्या दिया है? 27/में 40। 27 तोड़ो पहले इसको, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 बचे, अब बराबर बोलो क्या हो जाएगा? अवसानी। एनी प्रॉब्लम? चौथा में दिया 27/में 100। बताओ 27/में हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 10।
अवसानी होगा कि अनवसानी? अनवसानी ना, अनवसानी। ठीक है, खुश। ये गुतन किसी मिस्टेक से कुछ लिखाता है ना पूरा। 38/35, 38/35 गलती। ये अगला क्या हो जाएगा इसमें? 38/35, ये हो जाएगा 38/5 गुना 7, 5 गुना, अब बराबर बोलो क्या हो जाएगा? अनवसानी। अगला क्या है बचवा? छुआ। 25/100, ये हो जाएगा 25/2, दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, दूनी के 128, अब बराबर कौन सा दशमलव निरूपण? अवसानी। ठीक है, इसका अवसानी आएगा, अपने से फैक्टर करके लिख लेना। इसका क्या आएगा? अनवसानी। इसका क्या आएगा? अनवसानी, लिख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया? चलो उतार लो।